खुशी किसे नहीं पसंद है और हमें क्या चीजें खुश कर सकती है? हमारा जन्मदिन, पहली बारिश, एनिवर्सरीज, ऐसी सारी चीजें। आज के लेसन में हम देखेंगे कि हम इन यादगार पलों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। By the way, this video is brought to you by Nguru Spoken English app. Nguru offers live classes every day, interactive sessions, expert Nguru teachers, and a certificate from Nguru. So, to continue learning, download the Nguru app from the Play Store today. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आज मेरी भतीजी का बर्थडे है और वो मेरे लिए बहुत खास है। इसीलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल यानी यादगार है। आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई दिन होंगे जो आपके लिए बहुत यादगार है। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन दिनों के बारे में इंग्लिश में बोलना सीखें। क्या पता कब किस दिन के बारे किससे बात करना पड़ जाए। चलिए मेरी सहेली पूजा के साथ एक कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत सुनते हैं। हाउ आर यू पूजा? बहुत बढ़िया। और आप? क्या बात है पूजा, तुम बहुत खुश लग रही हो। व्हाट हैपेंड? और क्या बताऊं, कल मेरे दीदी का फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। देखा आपने, पूजा की दीदी की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी यानी शादी की पहली सालगिरह होने पर वो कितनी खुश है। वो फूले नहीं समा रही है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, हम सबके दिन में ऐसे कोई ना कोई मेमोरेबल दिन जरूर होते हैं जो हमें बहुत उत्साहित करते हैं। ऐसे कई दिन हो सकते हैं, जैसे किसी का बर्थडे यानी जन्मदिन, कोई फेस्टिवल यानी त्योहार, आपकी फर्स्ट सैलरी यानी पहली कमाई, या फिर एनी वेडिंग यानी किसी की शादी। जब भी हम लोगों से मिलते हैं हमें इन दिनों के बारे में बात करना पड़ सकता है, और अगर जिनसे हम बात कर रहे हैं उन्हें हमारी मातृभाषा ना आती हो तो हमें इंग्लिश में इन दिनों के बारे में बात करना आना चाहिए। चलिए देखते हैं मैं और मेरी फ्रेंड पूजा यही कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में कैसे कर सकते थे। हाय पूजा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट। वाओ, you look very happy. What's special? Today is my sister's first wedding anniversary. Her wedding was so special for us. I'm so excited. That's great to know. How will you celebrate it? Well, we are having a party at a hotel. You should come too. सबसे पहले मैंने पूजा को ग्रीट किया और उससे पूछा कि वो कैसी है। याद है हमने इसे एक और लेसन में पढ़ा था। मेरे पूछने पर पूजा ने कहा I am doing great, यानी मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये तो हमें उसके बॉडी लैंग्वेज और उत्साह से ही पता चल रहा था। इसके बाद मैंने पूछा वाओ यू लुक वेरी हैप्पी, व्हाट स्पेशल? इसका मतलब है वाह तुम तो बहुत खुश हो, क्या खास बात है? अगर आप किसी से उनकी खुशी या उत्साह का वजह जानना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब में पूजा ने कहा Today is my sister's first wedding anniversary. Her wedding was so special for us. I'm so excited. चलिए इस सेंटेंस में यूज किए गए शब्दों के अर्थ देखते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी यानी शादी की सालगिरह, स्पेशल डे यानी खास दिन, एक्साइटेड यानी उत्साहित होना। तो इस सेंटेंस का मतलब है कल मेरी बहन की शादी की पहली सालगिरह है। उसकी शादी हमारे लिए एक बहुत खास दिन था, इसीलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। इस पर मैंने पूछा That's great to know. How will you celebrate it? मतलब ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम इसे कैसे मना रही हो? पूजा ने कहा Well, we are having a party at a hotel. You should come too. इसका मतलब है हम एक होटल में पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें भी आना चाहिए। तो जैसा कि आपने इस कॉन्वर्सेशन में देखा, अगर कोई भी हमें उस खास दिन के बारे में पूछता है तो हमें 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। चलिए देखते हैं ये 4 प्रश्न क्या है। What was the special event? यानी वो कौन सा खास दिन था। Why was it special? यानी वो दिन क्यों खास था। Who was with you? यानी आपके साथ कौन था। How will you celebrate? यानी आप उस दिन को कैसे मनाएंगे। तो पहला प्रश्न था What was the special event? इसका जवाब हम कई तरीकों से दे सकते हैं, जैसे हमने इस लेसन के स्टार्टिंग में देखा। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। ये इवेंट किसी का बर्थडे हो सकता है यानी जन्मदिन। ये कोई फेस्टिवल भी हो सकता है यानी त्योहार। ये आपकी पहली सैलरी हो सकती है जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट सैलरी कहते हैं।
या फिर कोई वेडिंग यानी किसी की शादी। ये तो बस कुछ उदाहरण थे। हम इसी तरह से और भी कई सारे इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं। ये सारे इवेंट्स जो हमें हमेशा याद रहते हैं, ज्यादातर खुशहाली के इवेंट्स होते हैं, बट कभी कभी ये दुख भरे दिन भी होते हैं, जैसे अगर किसी की मौत हो जाए, वो भी हमें हमेशा याद रहती है, तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था व्हाई वाज इट स्पेशल। इसके जवाब में हमें वजह बतानी है, तो इसके लिए हम बिकॉज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे और भी कई शब्द हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मेमोरेबल यानी यादगार, सक्सेसफुल यानी सफल, इंपॉर्टेंट यानी जरूरी, सैड यानी दुखी। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जवाब हम हमेशा पास्ट टेंस में देते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई रिमेंबर माई सिस्टर्स वेडिंग बिकॉज इट वॉज वेरी मेमोरेबल, यानी मुझे अपनी बहन की शादी इसलिए याद है क्योंकि वो बहुत यादगार थी। I remember my graduation day because I felt very successful in life, यानी मुझे अपना स्नातक दिवस याद है क्योंकि मुझे लगा कि मैं जिंदगी में सफल हो गई। Getting my first job was the most important day in my life, यानी मेरा पहला जॉब मिलना मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन था। I will never forget when my grandfather died. I was very sad, यानी मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मेरे दादाजी गुजर गए क्योंकि मैं बहुत दुखी थी। अगला प्रश्न था Who was with you? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स यानी दोस्त, फैमिली यानी परिवार, कॉलीग्स यानी सहकर्मी। आपको यह बताना है कि उस दिन आपके साथ कौन था, जैसे कि I was with my friends, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ था। अगला प्रश्न था How will you celebrate it? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हम इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। Celebrate यानी मनाना, Go out यानी बाहर जाना, Meet family and friends यानी परिवार और दोस्तों से मिलना, Eat sweets यानी मिठाई खाना। इन सब की सहायता से आप ये बता सकते हैं कि आपने वो दिन कैसे मनाया, जैसे कि I will celebrate at home, यानी मैं घर पर ही मनाऊंगी। I will go out with my family, यानी मैं अपने परिवार के साथ बाहर जाऊंगी। I will meet my family and friends, यानी मैं दोस्तों या परिवार वालों से मिलूंगी। I will eat sweets, यानी मैं मीठा खाऊंगी। क्यों, सीखते सीखते थक गए? घबराइए मत, आज का लेसन यही समाप्त होता है। आज के होमवर्क के लिए आप घर जाएं और ये सोचिए कि आपका सबसे खास दिन क्या है और उस दिन के बारे में इंग्लिश में अपने दोस्तों से या परिवार वालों से बात करने की कोशिश करिए। इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एनगुरु ऐप डाउनलोड करें। जल्द ही मिलते हैं हमारे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।